हेलो स्टूडेंट, आपने बहुत एग्जांपल सुना होगा ये कि अगर मान लो तीन ऐसे सर्कल ले लिया जाए, तीन स्फीयर ले लिया जाए, एक कॉपर का बना हो, एक एल्युमिनियम का बना हो, या फिर एक आयरन का बना हो, एक लीड का बना हो, और तीनों को अगर मान लो पानी के अंदर जस्ट गर्म किया जाए और तब तक गर्म किया जाए जब तक कि ये इवोपरेट ना हो जाए, पूरा पूरा पानी इवोपरेट हो जाए। तो पानी जब वेपराइज हो जाएगा तो भाई इसका जो टेम्परेचर है वो 100 डिग्री पहुंच जाएगा। तो ये बताते हैं भाई कि 100 डिग्री कॉपर का भी पहुंच जाएगा, 100 डिग्री जो है आयरन का भी पहुंच जाएगा, 100 डिग्री लीड का भी पहुंच जाएगा। और जब आप उसको किसी वैक्स पे डालते हो, हमारे पास वैक्स नहीं है यहाँ पे, वैक्स मैंने आपको समझाने के लिए आप बता रहा हूँ, आप चाहो तो एक्सपेरिमेंट ऐसा कर सकते हो। वैक्स क्या भाई, एक मोम की तरह, जो समझ लो वैक्स अगर आपके पास नहीं है तो कैंडल ले लो, कैंडल का इस्तेमाल आप कर सकते हो, है कि नहीं। तो कैंडल को पूरा इकट्ठा कर लो, ऐसे बना दो इतना बड़ा सा, ठीक है। और आप क्या काम करो, जैसे यहाँ पे गर्म करके 100 डिग्री गर्म करके जैसे आप स्फीयर को वैक्स पर डालोगे तो देखोगे कि जो कॉपर वायर है, जो कॉपर स्फीयर होगा वो कम अंदर तक जाएगा, और जो आयन होगा वो ज़्यादा अंदर तक जाएगा, और लीड होगा और भी कम जाएगा। तो फिर ऐसा हो क्यों रहा है, ये ऐसा होता क्यों है? तो भाई ये इसका सबसे बेहतरीन आपको वजह है। सबसे पहली बात तो जब टेम्परेचर सेम होता है तो उसका नाम लेटेंट हीट होता है। तो जब टेम्परेचर सेम है तो उसका नाम लेटेंट हीट है। तो याद रखना कि यहाँ पर जब टेम्परेचर मैंने दोनों सारे स्फीयर का सेम कर दिया है तो इसका नाम लेटेंट हीट है। अब सवाल ये है कि भाई तो फिर आयन जो है ज़्यादा अंदर तक क्यों गया? उसके मतलब आयन के पास ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब रहा होगा, कॉपर के पास कम हीट एब्जॉर्ब रहा होगा। तो ये होता क्यों है? देखो, जब आपको मालूम होना चाहिए कि जब कभी कॉपर और आयरन की, अगर मान लो एग्जांपल के लिए हमारे पास यहाँ पे स्टील है, हम क्या काम करें, मान लो एग्जांपल के लिए एक बर्तन कॉपर का ले लें और एक बर्तन लोहे का ले लें, दोनों को गर्म करना चालू करें तो सबसे पहले कौन गर्म होगा मालूम है? सबसे पहले कॉपर गर्म होगा, लेकिन सबसे पहले ठंडा भी कॉपर होगा, क्योंकि कॉपर के अंदर इलेक्ट्रॉन फ्री बहुत ज्यादा होते हैं। जैसे आप उसको हीट देते हैं उसके इलेक्ट्रॉन मूव करना शुरू कर देते हैं, और वो हीट क्या करता है, जल्दी से ट्रांसफर कर देता है। हीट ट्रांसफर करने की वजह से आप देखो, जैसे यहाँ पे गर्म करो, यहाँ पे टच करोगे, फटाक से दिख जाएगा हीट का एहसास, ठीक है। लेकिन आयन उसके कंपेयर में थोड़ा देर लगाता है। तो आयन के अंदर हीट पहले ज्यादा एब्जॉर्ब होता है, और कॉपर के अंदर हीट एब्जॉर्ब नहीं हो पाता, वो हीट को फेंक देता है निकालकर। तो इसके वजह से जो आयन है उसके अंदर हीट एब्जॉर्ब ज्यादा होता है। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन अगर देखा जाए वो किसके अंदर, आयन के अंदर ज्यादा होता है, और कॉपर के अंदर लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है, कम होता है। तो जब लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा हीट एब्जॉर्ब करके रखेगा। तो किसी मान लो वैक्स पर रखेंगे तो वो क्या होगा, मोम पर रखेंगे अगर मान लो, तो वो क्या काम करेगा, वो हीट एब्जॉर्ब ज्यादा रहेगा तो ज्यादा गर्म रहेगा, तो ज्यादा अंदर तक जाएगा। वैसे भी अगर मान लो आप क्या काम करो, एक लोहे का बर्तन ले लो और एक कॉपर का बर्तन ले लो, गर्म करोगे सबसे पहले कॉपर गर्म होगा, लेकिन याद रखना जब ठंडे की बात आएगी तो सबसे पहले ठंडा कॉपर होगा और देर में कौन, आयन होगा। क्यों? क्योंकि आयन जो है वो बैड कंडक्टर ऑफ हीट है। तो आपको बताऊं, जो बैड कंडक्टर ऑफ हीट मतलब होते हैं भाई, वो क्या है, वो हीट ज्यादा एब्जॉर्ब करते हैं। जैसे मैं एग्जांपल के लिए बताऊं, जो लकड़ी है वो बैड कंडक्टर ऑफ हीट है बहुत ज्यादा, तो उसके अंदर हीट जो है बहुत ज्यादा एब्जॉर्ब होता है। तो हीट इतना ज्यादा एब्जॉर्ब हो जाता है कि एक ही जगह पर क्या होता है, वो पूरा जलने लगता है धीरे धीरे करके, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं जिसको हम लोग बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। फ्यूजन मतलब भाई क्या है, सॉलिड को लिक्विड में चेंज कर देना। तो कितना एनर्जी उसके अंदर लगता है, दैट इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ठीक है। तो और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन भी होता है एक टर्म। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन मतलब क्या भाई, कि अगर मान लो आपने क्या लिक्विड ले लिया और उस लिक्विड को गर्म करने पर कितना एनर्जी देनी पड़ेगी उस लिक्विड को गर्म करने के लिए। टेम्परेचर सेम ही रखो, मतलब 100 डिग्री रखोगे, लेकिन कुछ हीट देना पड़ेगा ना, तो वो हीट का हम क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, ये इससे समझ सकते हो। लेकिन मैंने आपको ये एग्जांपल बता दिया कि ऐसा क्यों होता है, जब तीन स्फीयर को अलग अलग हम लेते हैं और उसको वैक्स पे रखते थे तो ज़्यादा अंदर तक जाता था, उसका मैंने आपको एग्जाम्पल समझा दिया। ओके, थैंक यू।